हेलो दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। अभी इस वीडियो में टीसीएस का फाइनेंशियल रिजल्ट आउट हुआ है। आप सबको पता है आईटी सेक्टर का टीसीएस नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि किस तरह का रिजल्ट आउट हुआ है, कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था। सारी चीजें थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था, उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग किस तरह का मतलब टीसीएस ने रिजल्ट शो कर रहा है। तो चलिए सारे वैल्यू थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। सारे वैल्यू रुपीज इन क्रोर से, तो इजी हो जाएगा, आसानी से समझ आएगा। चलिए टोटल इनकम यानी रेवेन्यू देख लेते हैं। सीधा सीधा देखिए यहाँ पे सीक्वेंस जो है वही है 2022 का Q3, अभी करंट Q3 एंड इसका जस्ट पिछला क्वार्टर। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरह का हुआ है हम लोग देखेंगे। तो चलिए टोटल इनकम यानी रेवेन्यू किस तरह का क्या है, 58,750 करोड़ के आसपास था पिछला ईयर के Q3 में। मतलब इस टाइम पिछला ईयर 58,750 करोड़ था, जो कि बढ़ के हुआ है 61,445। तो हाँ, थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास रेवेन्यू में जंप नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जस्ट पिछला क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो 60,700 करोड़ के आसपास था, जो कि 61,500 करोड़ लगभग। तो मोटा मोटा देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइडली रेवेन्यू में थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये कुछ भी नहीं है टीसीएस के लिए, क्योंकि इतने बड़े जायंट कंपनी है और मार्केट का एक्सपेक्टेशन काफ़ी भयंकर रहता है। वो भी मैं दिखाऊंगा किस तरह का एक्सपेक्टेशन था मार्केट का। क्या मार्केट का एक्सपेक्टेशन के साथ साथ ये बीट हुआ है, या फिर जो एक्सपेक्ट किया था मार्केट वही आ रहा है। तो आने वाले दिनों में कैसे जांच करेगी टीसीएस में, किस तरह का अप मूव रहेगा या डाउन मूव रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए अभी थोड़ा सा इनकम देख ली, एक्सपेंसेस देख लेते हैं। आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस लेकर हल्ला होता है। तो देखिए 44,105 करोड़ था, जो कि बढ़ के हुआ 45,658। देखिए रेवेन्यू में स्लाइडली पॉजिटिविटी है, एक्सपेंसेस तो उससे ज़्यादा बढ़ गया है। समझ रहे आप, 1,500 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस बढ़ा है। एक्सपेंसेस कम होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो सबसे अच्छा साइन होता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट में जाता है। तो चलिए इसका पिछला जो क्वार्टर था, लास्ट क्वार्टर मतलब सितंबर क्वार्टर में था 45,368, जो कि बढ़ के हुआ मतलब 350 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस बढ़ा है। कोई बात नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी वही देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 1,27,000 करोड़, जो कि बढ़ के हुआ 1,36,000 करोड़। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सीधा सीधा हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेंगे। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो 10,880 करोड़ था, जो कि बढ़ के हुआ 11,100 करोड़। तो थोड़ा बहुत मतलब 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछला ईयर के Q3 के कंपैरिजन में। और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखिए 11,380 करोड़, जो कि घट के हुआ है। दोस्तों घटा है प्रॉफिट, समझ लीजिए। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट घटा है, 200 करोड़ 300 करोड़ के आसपास घाटा नजर आ रहा है। तो ये काफ़ी बुरी बात है। ठीक है, और ये शायद मार्केट एक्सपेक्ट करके ही चल रहा था कि नेट प्रॉफिट उतना खास नहीं होगा। चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 42,000 करोड़ था पिछला ईयर, जो कि घट के हुआ है 33,000 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नेगेटिविटी नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाता है। ठीक है, हमेशा की तरह। तो आप यहाँ पे देखिए डाइल्यूटेड 29.64 था, जो कि बढ़ के हुआ स्लाइडली बढ़ के हुआ 30.29। पिछला क्वार्टर में देखिए 31 था, जो कि घट के हुआ है 30.29। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे से समझ लीजिए आप, QOQ नेगेटिविटी नजर आ रहा है पिछला क्वार्टर के कंपैरिजन में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए 115 था, घट के हुआ 91। काफ़ी बुरी बात है। पिछला ईयर में था 84, जो कि बढ़ के हुआ 91। मतलब पिछला ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा है। तो अभी देखिए प्राइस तो फिलहाल चल रहा है 3755, और यहाँ पे आज के दिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव था 0.61% के आसपास। इन्फोसिस में वैसे नेगेटिविटी था। इसके बाद में इन्फोसिस का फाइनेंशियल रिजल्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस वजह से काफ़ी बड़ा कंपनी है, अपना ही सेगमेंट में इंडिया बिजनेस में नंबर 1 कंपनी है। आप सबको पता है, काफ़ी बड़ा कंपनी, तगड़ा। टीसीएस ब्लू चिप स्टॉक है, आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। आंख बंद करके लाखों करोड़ों लगा सकते हैं आप। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेड जैसे आप मल्टी अगर रिटर्न चाहते हो ना, वो इसमें नहीं मिलेगा। अभी का सिनेरियो जो है, पिछला क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसके कंपैरिजन में काफ़ी बुरी रिजल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत बुरी नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत मतलब बुरा रिजल्ट ही है, उतना खास रिजल्ट तो नहीं है। और आईटी सेक्टर पूरा सेक्टर ही मतलब टीसीएस का रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप समझ सकते हैं आप, जो
आने वाले रिजल्ट्स है वो किस तरह का आ सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं आप, उतना खास नहीं होने वाला है। तो आईटी सेक्टर नेगेटिव टू बियरिश मैं मानूंगा, आईटी सेक्टर टू अवॉइड है मेरे हिसाब से 2024 में। अभी तो आईटी सेक्टर में कोई मेरा पॉजिटिव व्यू नहीं है। हाँ, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप निवेश करके जरूर चलना, ठीक है। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।